5 prove that sec 8 theta minus 1 by sec 4 theta minus 1 equal to tan 8 theta by tan 2 theta. Okay, we have to prove sec 8 theta minus 1 by sec 4 theta minus 1 equal to tan 8 theta by tan 2 theta. ये प्रूफ करना है. ओके, तो sec 8 थीटा है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos 8 थीटा माइनस 1 एंड sec 4 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos 4 थीटा माइनस 1 एंड इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos 8 थीटा बाई cos 8 थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं cos 4 थीटा बाई 1 माइनस cos 4 थीटा 1 माइनस cos 4 थीटा और डिवाइड में है ना cos 4 थीटा, ये ऊपर आ जाएगा. ओके, नाउ 1 माइनस cos 8 थीटा 1 माइनस cos 8 थीटा इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा. कल एक क्वेश्चन बताया था ना, एक फार्मूला कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा. ओके, तो अब यहाँ पे कॉस 8 थीटा इंटू ये होगा कॉस 4 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 4 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा. ओके, तो ये बन जाएगा 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर 4 थीटा मीन्स साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा है कॉस 4 थीटा रहने देंगे. अच्छा, अब हो जाएगा, अब यहाँ पे है cos 8 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा ऐसा लिख दिए. ठीक, ओके. अब क्या करना है कि ये जो साइन 4 थीटा है इसको हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा बाई में कॉस 8 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा. ओके, अब यहाँ से एक चीज साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा. जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच क्या गया ऊपर में बच गया 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 2 थीटा, ये लिखते हैं ऊपर में बच गया 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा ये बच गया और डिवाइड में बच गया कॉस 8 थीटा इंटू साइन 2 थीटा ये बच गया ना, ये डिवाइड में cos 8 थीटा इंटू साइन 2 थीटा. ठीक, तो अब ये 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा ये हो जाएगा साइन 8 थीटा बाई यहाँ पे cos 8 थीटा है और ये है cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा है ना. ओके, अब ये साइन 8 थीटा बाई कॉस 8 थीटा दिस विल बी tan 8 थीटा एंड cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा मीन्स cot 2 थीटा मीन्स 1 बाई tan 2 थीटा तो ये हो जाएगा 1 बाई tan 2 थीटा. सो tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू RHS. हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, tan 8 थीटा बाई tan 2 थीटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. रूट अंडर 2 प्लस
अगेन रूट अंडर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ये प्रूफ करना है 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो अंडर सबसे अंदर रूट में है 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 और कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। ओके, 1 प्लस cos 4 थीटा। अब 1 प्लस cos 4 थीटा का फॉर्मूला में सेट करना है, तो 1 प्लस cos 4 थीटा प्लस है तो cos में जाएगा, अगर माइनस होता तो साइन में जाता ना, तो प्लस है तो cos में जाएगा, तो 1 प्लस cos 4 थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा ये बनेगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब 2 का स्क्वायर है, cos का स्क्वायर है, रूट है तो रूट हटेगा और यहाँ पे एक 2 आएगा, एक cos 2 थीटा आएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ से फिर से 2 कॉमन लेंगे, फिर से 2 कॉमन लेना है तो 1 प्लस cos 2 थीटा यह बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बन गया ना। अच्छा तो रूट अंडर 2 इंटू, अच्छा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा दिस विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर cos का स्क्वायर तो रूट है, रूट हटेगा 2 cos थीटा। यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, 2 cos थीटा प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ sin x प्लस sin y इक्वल टू a एंड cos x प्लस cos y इक्वल टू b, then prove that first cos x minus y equal to a square plus b square minus 2 by 2 and second sin x plus y equal to 2ab by a square plus b square। ओके, ये दोनों प्रूफ करना है, तो ये दोनों प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में है cos x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे ना, ये दोनों इक्वेशन है, ये sin x प्लस sin y इक्वल टू ए है, cos x प्लस cos y इक्वल टू b है, दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है, दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड कर देना होगा। देखते हैं, ये फर्स्ट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सेकंड को स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर कर दिए और ऐड कर देना है। अब जैसे ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y 1। अच्छा 2 कॉमन लेंगे और cos x cos y प्लस sin x sin y विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगा ना कि राइट साइड में ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, दोनों ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा 2 प्लस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, तो दिस विल बी cos x माइनस y, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो cos x माइनस y 2 cos x माइनस y 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एंड cos of x माइनस y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ये सेकंड प्रूफ, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया cos x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ करना है सेकंड प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ करने के लिए ये दोनों इक्वेशन को सबसे पहले डिवाइड लगाएंगे, ये दोनों इक्वेशन डिवाइड लगाएंगे तो ये बनेगा sin x प्लस sin y बाई cos x प्लस
कॉस वाई इक्वल टू ए बाई बी अगर ना है तो साइन एक्स प्लस साइन वाई को लिखेंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 डिवाइड में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है तो इसको लिखेंगे 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब दोनों से ये कट कैंसिल हो जाएगा ना, कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन बाई कॉस ये बन जाएगा tan एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू ए बाई बी। tan एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू ए बाई बी। अब इससे हम लोग को फाइंड करेंगे tan एक्स प्लस वाई। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला था ना 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू तो tan एक्स प्लस वाई अगर फाइंड करेंगे तो 2 tan एक्स प्लस वाई बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 तो 2 इंटू tan एक्स प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू a बाई बी बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2ab बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फाइंड हो गया tan एक्स प्लस वाई। अच्छा अब फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई तो tan एक्स प्लस वाई ये है, इससे साइन फाइंड कर लेना है। तो tan से साइन फाइंड करने के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan से साइन फाइंड करने के लिए अगर ये थीटा है तो tan x प्लस वाई, थीटा मीन्स x प्लस वाई है जो भी है x प्लस वाई, तो ये एंगल है 2ab तो 2ab मीन्स ये दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा तो ये होगा 2 इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। और पाइथागोरस सेट करना है तो सबका रूट अंडर ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो tan एक्स प्लस वाई इतना है तो अब फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना था, सेकंड में प्रूफ करना था साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करना है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ करना है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना, ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा को ब्रेक करेंगे इसका हाफ एंगल में तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो ये होगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2 थीटा को एक साथ लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा और जो बचा हुआ है कॉस थीटा इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ऊपर से साइन जो लिखा हुआ है 1 प्लस 2 कॉस थीटा वैसे ही रहने देंगे, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेना है कॉस थीटा, ये बनेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 तो ये दोनों कैंसल तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था ना। क्वेश्चन नंबर 9 tan 45 प्लस
ए बाई टू, tan 45 प्लस ए बाई टू इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। tan 45 प्लस ए बाई टू को प्रूफ करना है सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। ओके, तो tan a प्लस बी को लिख सकते हैं ना, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ओके, उससे इसको ब्रेक करेंगे तो tan 45 प्लस a बाई tan 45 प्लस tan a बाई टू बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan a बाई टू, tan 45 1 प्लस tan a बाई टू बाई 1 माइनस tan a बाई टू। अच्छा, अब tan को ब्रेक करेंगे साइन बाई कॉस में, tan को ब्रेक करेंगे साइन बाई कॉस में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan a बाई टू है मीन्स साइन a बाई टू बाई कॉस a बाई टू, 1 माइनस tan a बाई टू है साइन a बाई टू बाई कॉस a बाई टू। ओके, तो ये बन जाएगा कॉस a बाई टू प्लस साइन a बाई टू बाई कॉस a बाई टू माइनस साइन a बाई टू। ओके, अच्छा ये बन गया। अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे मीन्स कॉस a बाई टू प्लस साइन a बाई टू से इंटू डिवाइड। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, ऐसा करने से ये फ़ायदा ऊपर में कॉस a बाई टू प्लस साइन a बाई टू का होल स्क्वायर बन गया, नीचे में कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू बना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से तो कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू। अच्छा, ऊपर में कॉस a बाई टू प्लस साइन a बाई टू का होल स्क्वायर है, कॉस a बाई टू प्लस साइन a बाई टू का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई टू प्लस साइन स्क्वायर a बाई टू प्लस 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू। ठीक, ऊपर एक्सपेंड कर दिए, नीचे में कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू। तो एक फार्मूला था ना कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस 2 थीटा। सो कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू, दिस विल बी कॉस a कॉस स्क्वायर a बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बाई टू, 1 प्लस 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू, साइन है ये साइन a बाई टू, ए का फॉर्मूला है ना 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू, और डिवाइड में है कॉस a, तो ये होगा 1 बाई कॉस a प्लस साइन a बाई कॉस a, 1 बाई कॉस a सेक a प्लस साइन a बाई कॉस a tan a, which we have to prove, hence proved। Next question number 10. Question number 10. Find trigonometric ratios of 18 degree, 36 degree, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है 18, 36, 54, 72। ये चारों एंगल साइन 18, साइन 36, साइन 54, साइन 72 ये सारा फाइंड करना है। क्या तो ये फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं ना, पहले साइन 18 डिग्री फाइंड कर लेते हैं, पहले साइन 18 डिग्री फाइंड कर लेते हैं। तो लेट 18 डिग्री इक्वल टू थीटा, लेट 18 डिग्री इक्वल टू थीटा, ये एज्यूम कर लिए। तो 5 थीटा इक्वल टू 90, 5 थीटा मीन्स 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90। सो 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, हेंस
सो साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा। ओके, नाउ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड साइन 90 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा फॉर्मूला साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो क्यूब को क्यूबिक है उसको प्लस बनाएंगे इसका कोफिशिएंट को, तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया ना ये। अच्छा, अब क्यूबिक है तो एक रूट तो फाइंड करना पड़ेगा। क्यूबिक है एक रूट तो ऐसे, अच्छा इसको सेट करते हैं ना इसको, तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 4 तो प्लस 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ से ब्रेक करेंगे कि 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 1 2, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया ना। ओके, तो अब इसको लिखते हैं, यहाँ से ना साइन थीटा कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ से 3 साइन थीटा कॉमन लेते हैं, 3 साइन थीटा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही इक्वल टू 0। ये है। अब ये तीनों इसमें से एक फैक्टर निकलेगा ना साइन थीटा माइनस 1, इसमें फैक्टर निकलेगा साइन थीटा माइनस 1 फैक्टर निकलेगा। अगर साइन थीटा माइनस 1 फैक्टर निकालते हैं तो ये बच जाता है 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। यहाँ से अगर साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस में बाहर निकलेगा और 1 प्लस साइन थीटा माइनस लग जाएगा। सो तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस 1, माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो साइन थीटा माइनस 1 एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 1 प्लस 2, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर 0 है, आइदर साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन 18 डिग्री है ना, थीटा 18 डिग्री है, तो साइन 18 का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थीटा 18 डिग्री एज्यूम कर चुके थे पहले ना, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा। सो यहाँ से साइन थीटा, तो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। क्वाड्रेटिक का रूट्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ना, उसी से। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1
by 2a, 2 into 4. So sin theta equal to minus 2 plus minus root under 8 by 8. तो minus 2 plus minus 2 root 4, a है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ 20 मीन्स 2 रूट 5 बाई 8. तो 2 से अगर कटेगा तो -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4, यह है साइन थीटा. तो साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री है, तो यहाँ माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. सो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि साइन 18 का वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 4. साइन 18 का वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 4. तो अभी सिर्फ फाइंड हुआ है साइन 18 डिग्री. साइन 18 का वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 4 के. साइन 18 का वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 4. अच्छा, अब फाइंड करना है cos 36 का वैल्यू. cos 36 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो वहां से हम लोग cos 18 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो cos 18 का cos 36 हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना. तो cos 36 को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री. तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, साइन स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर. तो 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बाई 16. तो 2 से 16 कटेगा 8 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5, ठीक, बाई में 8. तो 6 माइनस 8 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8. तो 2 से कैंसिल होगा, तो रूट 5 प्लस 1 बाई 4. तो यहाँ से cos 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट हो गया. cos 36 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ रूट 5 प्लस 1 बाई 4. cos 36 का वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाई 4. अच्छा, अब फाइंड करना हम लोग को cos 18 डिग्री. अब हम लोग को फाइंड करना है cos 18 डिग्री. तो cos 36 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1. तो 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 36. 2 cos स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 प्लस, और cos 36 का वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाई 4. 4 प्लस 1, तो ये होगा 5 प्लस रूट 5 बाई 4. तो 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री का cos स्क्वायर 18 डिग्री फाइंड करना है, तो 5 प्लस रूट 5 बाई 8. तो यहाँ से अगर फाइंड करना है cos 18 डिग्री, cos 18, तो ये होगा रूट अंडर 5 प्लस रूट 5 बाई 8. तो cos 18 का वैल्यू मिल गया, cos 18 डिग्री का वैल्यू मिला 5 प्लस रूट 5 बाई 8. ये मिल गया cos 18. तो हम लोग 3 चीज फाइंड कर चुके हैं, sin 18, cos 18 एंड cos 36. Okay, now we have to find sin 36. Sin 36 equal to root under 1 minus cos square 36. Root under 1 minus cos square 36. cos 36 का वैल्यू रूट 5 प्लस 1 बाई 4, ये हम लोग अभी फाइंड कर चुके हैं. इसका स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 बाई 16. सो रूट अंडर 1 माइनस
6 प्लस 2√5/16, 1 माइनस 3 प्लस √5/8. So 8 minus 3 5, 5 plus 5 minus √5/8 का अंडर रूट. तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं sin 18, cos 18, sin 36 एंड cos 36. अब एक हम लोग टेबल बना लेते हैं. अब टेबल बना लेते हैं. ये sin, ये cos 18, 36, 54 एंड 72. sin 18 √5 minus 1/4 also, and cos 18 5 plus √5/8 under root. Okay, sin 36 5 minus √5/8, sin 36 5 minus √5/8, and cos 36 √5 plus 1/4. Okay, sin 54 is equal to cos 36. So sin 54 equal to √5 plus 1/4, and cos 54 equal to sin 36. Cos 54 equal to cos 90 minus 36, sin 36. Okay, sin 36 5 minus √5/8 का अंडर रूट. sin 72 is equal to cos 18. तो cos 18 5 plus √5/8, and cos 72 equal to sin 18. This is √5 minus 1/4. ये तो ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं. साइन का, कॉस का 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री. ये now next question number 11. Prove that sin π/10 plus sin 13π/10 equal to -1/2. ये प्रूफ करना है कि sin π/10 मीन्स sin 18 और प्लस sin 13π/10 इक्वल टू -1/2. ओके, तो पहले जैसे लिखा हुआ है sin π/10 इसे लिख देंगे प्लस sin 13π/10 है, इसको लिखेंगे sin ये पाई प्लस 3π/10. sin पाई प्लस 3π/10 से ब्रेक कर दिए तो ये हो जाएगा sin 13π/10 ही. तो अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं sin π/10 और sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin 3π/10. π/10 तो 18 डिग्री होता है ना, 180/10. तो sin 18 माइनस sin 54. sin 18 का वैल्यू √5 minus 1/4 माइनस sin 54 इक्वल टू cos 36. तो दिस विल बी √5 plus 1/4. तो यहाँ से √5/4 minus 1/4 माइनस √5/4 प्लस 1/4 माइनस, तो ये दोनों कैंसल, -1/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू -1/2. हेंस प्रूव्ड. ये प्रूव करना था कि दोनों का सम -12. ये हो गया -12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. प्रूव करना है cos 6 इंटू cos 42 इंटू cos 66 इंटू cos 78 विच इज इक्वल टू 1/16. ये प्रूव करना है कि ये सबका प्रोडक्ट 1/16 होगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो कंबाइन करते हैं, पहले दो वैल्यू कंबाइन करेंगे. तो cos 6 इंटू cos 66 को एक साथ कंबाइन इंटू cos
42 इंटू कॉस 78 को एक साथ कंबाइन। ओके, अब क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड, इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि फार्मूला में सेट होता है ना 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b 66 प्लस 6 cos 72 प्लस cos a माइनस b मीन्स cos 60 बाई 2, 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a प्लस b cos 120 प्लस cos a माइनस b 78 माइनस 42 36 cos 36 by 2. Okay, now cos 72 equal to sin 18, cos 72 equal to sin 18, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √5 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 cos 60 1 बाई 2 बाई 2, ओके, इंटू cos 120 minus half and cos 36 √5 plus 1 by 4 by 2. Now this is 4 into 2 8 4 √5 minus 1 plus 2. Okay, here minus 2 plus √5 plus 1 by 8. Now this is √5 plus 1 by 8 into √5 minus 1 by 8, इसका √5 plus 1 by 8 into √5 minus 1 by 8, तो इसका √5 plus 1 into √5 minus 1, तो 5 minus 1 by 64, तो 4 by 64 equal to 1 by 16. Okay, here a plus b into a minus b, a square minus b square 5 minus 1, hence proved.